या केंद्र सरकार उसके ऊपर चर्चा कराए, कुछ भी करे, लेकिन यहां का ये सब्जेक्ट नहीं है मान्यवर, इसलिए किसी भी तरीके से इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए मान्यवर। माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, मैं शायद न बोलता, बोलिए। माननीय हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, माननीय नेता, मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताइए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ये ना परंपरा ना परिपाटी है, ना विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई जगह नहीं बची जहां पर नहीं, आप बैठिए, निंदा आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे स्टेट हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले? नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए, लेकिन हम एक सच्चे, नहीं, आप अपना विषय, एक सच्चे, नहीं, आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार, तो आप नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं देश में कहीं आपको अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के बारे में इससे तो बोल सकते हैं। नियमावली, अच्छा, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत दूर करना आपका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, ये विधानसभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आवरू पर हाथ डालना, सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्या मणिपुर जैसी बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है? मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत है, यहाँ पर नहीं तय करेंगे। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत ये प्रदेश प्रधानमंत्री चुनता है, वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश, पूरे देश भर के प्रदेशों की चर्चा थोड़ी करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला, जहां पर बोला आप देश की आवाज बने। बैठे, इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाएं? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के, आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा, मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं अपने क्षेत्र की दी हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिए है 301 के अंतर्गत। माननीय श्री अवधेश प्रसाद,
अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं, इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी, आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचनाएं आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए, मैं नियम 301 की बुलाता हूं। श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसीलिए यह सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, तो ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर हैं, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, नहीं चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे, नहीं लेनी, ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 AD मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का समय, अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान, अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए। अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान, और हाथ खड़ा करिए।